निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जैसी बारिश रुकी, थमी, मशीनरी पहुंची, क्लियर किया गया, 2-2.5 घंटे में पानी क्लियर हो गया। शारे फैसल खुली। वजीर आला सिंध ने खुद कहा कि मैं 11:30 बजे जब रात को राउंड पे निकला तो मैं शारे फैसल के जरिए ही, कारसाज के जरिए ही, स्टेडियम रोड के जरिए, यूनिवर्सिटी रोड के जरिए, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ शारे कायदीन, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ दिबुनिसा स्ट्रीट से होता हुआ वजीर आला हाउस पहुंचा। और उस दिन वजीर आला साहब को वहां छोड़ के फिर हम निकले बाहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के राउंड पर। और सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये है। जिसको जो बात करनी है वो बात करेगा, उनका राइट है। मैं आज भी कहता हूं कुछ अंदरूनी इलाकों में प्रॉब्लम है, गुलशन मेमार में प्रॉब्लम है, बट वो प्राइवेट सोसाइटी है। अगर वो हमारा एरिया है तो 100 बिस्मिल्लाह। कुछ टाउन्स के इलाके हैं, अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। टाउन्स को मैं ऑफर करता हूं कि भाई जहां आपको हमारी, बल्कि एक और मैं आपको लतीफा दूं, लियाकताबाद, माजरत यार, मैं कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तुम मेरे भाई हो, नौजवानों, मेहनत करो इंशाल्लाह। वो एक जगह पहुंचे क्रेडिट लेने के लिए, हमने जगह क्लियर कर दी, पीछे वाटर बोर्ड की मशीनरी खड़ी हुई थी, वीडियो चल रही है उसकी। वो खुदा का शुक्र है वाटर बोर्ड हमने गाड़ियों को नीला कर दिया है, बड़ा बड़ा KWSC लिखवा दिया है, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, वरना वो भी क्रेडिट ले जाते। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूं कि जहां कोई इशू है बताएं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। हमें साथ मिलकर काम करना है। अगला 2 साल का टर्म है, आपका भी है, हमारा भी। मेहनत करें, इन चीजों से बाहर निकले, हकीकत पसंद बात करें। उसके बाद मेरा गिला है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, उसके हवाले से प्रोपेगेंडा ये होता है कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। आप जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताएंगे कि 2006 की जब खतरनाक बारिश कराची शहर में हुई थी तो कराची शहर कितने दिन के लिए बंद हुआ था। या आज भी अगर न्यूयॉर्क में बारिश होती है, ह्यूस्टन में बारिश होती है, दुबई में बारिश होती है, यूरोपियन किसी मुल्क में बारिश होती है, कल मुंबई में बारिश हुई है, पानी आए, और वहां देख सकते हैं आप कितने दिन के लिए मामूलात जिंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर होती हैं। लेकिन हमारे यहां मुतासिर होने से ज्यादा मुतासिब हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी है। तो मैं गिला ये करना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा के शहर में काम ही नहीं होता। जब काम करते हैं तो काम करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मैं मिसाल देता हूं आपको, गिला है मेरा थोड़ा सा। शारे भुट्टो बनी, शारे भुट्टो की इनॉग्रेशन 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है भाइयों, ट्रैवल नहीं करना इसके ऊपर। बना दी हमने, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड फेज का इफ्तिताह करने जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले फिर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक साहब वहां खड़े हैं, रोड पे खुद खड़े हैं, वो कहते भाई यहां मत आइयो, डाकू गुजरे अभी। खुद खड़े हैं कि डाकू आए। खैर वो भी इफ्तिताह हो गया। फिर किसी ने आप प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि शारे भुट्टो बैठ गई है, टूट गई है। कल ये चल रहा था, कल मैं खुद शारे भुट्टो पे ट्रैवल करने गया, सलमान साहब ने भी किया, मैंने भी किया। मुझे तो उसके अंदर कोई हिचकोले खाते हुए शारे भुट्टो नजर नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत मैं पहुंचा। मुझे स्टार गेट तक जाना था, मलिर काला बूट तक जाना था, शारे भुट्टो इस्तेमाल की मैंने। हब कनाल बनाने जाते शहर में, 22 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हो रहा है, प्रोपेगेंडा होता है बह गई। फिर जब बहने का नहीं होता, पता चलता है बिलावल साहब इफ्तिताह करें 13 तारीख को, तो फिर खबर चलती है वो टूट गई। भाई अगर बह गई थी तो टूटी कैसे? चलें उसका भी सामना कर लिया।
अभी मुंबई डूबा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, पंजाब में मौसम सुहाना है, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है कि कराची डूब गया। यस, कराची 3-4 घंटा बड़ा टफ था, आपने दिखाया, सही दिखाया, लेकिन जब क्लियर हो गया फिर दिखाना चाहिए था ना उसी जगह पे कि जहां पे पानी, आपने वीडियो चलाई, तस्वीर चलाई। एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मैं बीपर दे रहा था, मुझे कहते हैं कि मुर्शद साहब, आपको ये जब आप कहते हैं 40 मिलीमीटर बारिश है, ये क्या बात हुई? आप 40 मिलीमीटर को बढ़ा दें, इजाफा कर दें। मैं कहा टीवी पे तो कहना आसान है, कागज पे थोड़ी बनाना होता है इसको। मुझे बताइए, केएमसी के बराबर से नाला गुजरता है, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं ताहिर भाई? जगह है? ये नाला जो केएमसी के बराबर से गुजरता हुआ पेपर मार्केट से होता हुआ चुंदरीगढ़ रोड जाता है, और चुंदरीगढ़ रोड के बाद वो इवेंचुअली एमटी खान रोड और माइकोलाची जाता है। सिंध मदरसा की एरिया को खत्म कर दूं, हबीब बैंक प्लाजा को कहूं थोड़ा साइड में हो जाओ, हट जाओ यहां से। या दूसरा जो खाड़ादर की साइड से नाला आता है, वो टावर से गुजरता हुआ स्टॉक एक्सचेंज से होता हुआ जाता है, तो मैं टावर को बोल थोड़ा भाई साइड में हो जाओ। ये एक नाला बराबर से गुजरता है, बराबर में एक और टीवी चैनल का ऑफिस है, उस टीवी चैनल को मैं कहूं कि यार जरा तुम अपना दफ्तर जो है ना वो कहीं और ट्रांसफर कर लो, मुझे नाले को एक्सपैंड करना है। जहरी नाला जिस जगह से गुजर रहा है, मुझे कल किसी एक मीडिया के दोस्त ने कहा उसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो मैं कहा एक्सपैंड कर सकते, रोड खत्म हो जाएगी फिर टीपू सुल्तान रोड। तो जो टीपू सुल्तान रोड पे लोग रहते हैं वो कैसे घर जाएंगे? ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मतलब स्टार गेट पर पानी खड़ा होता है, वो स्टार गेट पे पानी इसलिए आता है कि पूरा एयरपोर्ट का रनवे क्लियर होता है, वो पानी को पंप आउट करते हैं, वो हमारी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैं एयरपोर्ट कह दूं यार एयरपोर्ट ऐसा करो तुम कहीं और बना दो, थोड़ा सा मतलब। और ये मुझे हैरत हुई, मेरे दोस्त हैं ये मीडिया के, मुझे दुख हो रहा था कि पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिविटी को हम भूल जाते। अमला नहीं है, इंतजामिया नहीं है, आप बिल्कुल कहो। नाले साफ नहीं हुए, बिल्कुल कहो। शहर आज डूबा हुआ है, आप बिल्कुल कहो। लेकिन जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो। क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब नागन चौरंगी डूबती थी? आज नागन चौरंगी डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है केडीए चौरंगी हैदरी मार्केट डूबती थी, अब की बार डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है गुलिस्तान जफर सोसाइटी में घरों के अंदर पानी आ गया था, डूब गया था वो पूरा इलाका? डूबी अब की बार नहीं डूबी? यूसुफ गोट का नाला, आपको याद होगा यूसुफ गोट तबाह हो गया था बारिशों में। बिलावल साहब वहां गए, नया नाला बनाया, मैं कल वहां खड़ा हुआ था, वहां पे मैं वीडियो दिखाई लोगों को, वो नाला चल रहा है। अब की बार यूसुफ गोट नहीं डूबा। तो मेरे भाई, जहां जमीन की स्पेस अवेलेबल होती है नाला बनता है। आपके पास शारिया कायदीन पे स्पेस थी, गुलिस्तान जफर के पास स्पेस थी, आपने नया नाला बनाया। आपके पास यूसुफ गोट में जमीन अवेलेबल थी, स्पेस अवेलेबल थी, लोगों को बेदखल किए बगैर आपने बनाई। 7000 रोड है ना, वो कौन सा सिंधी होटल वाली, उधर प्रॉब्लम है। बट आप सब जानते हो प्रॉब्लम बुनियादी उसकी वजह यह है कि नाला पे 1200 स्ट्रक्चर्स की अलॉटमेंट हुई है, और वो जिनके दौर में हुई वो आज माशाल्लाह जबरदस्त ट्रैक सूट पहन के साफ सुथरे होके जो है ना, कहते हैं कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं गवर्नर साहब